क्या आपको पता है प्रिसीजन फार्मिंग कैसे हमारी खेती में क्रांति ला रहा है? आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। हेलो और नमस्कार। एग्रीकल्चर टुमारो चैनल पर शिशिर रंजन के साथ फूड फॉर एवरीवन की दूसरी कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम कृषि को अधिक कुशल और प्रभावी बनाने के लिए प्रिसीजन फार्मिंग तकनीक के उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। यह बीज रोपने से लेकर फसल की कटाई तक हर चीज़ के बारे में इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए डेटा का उपयोग करने के बारे में है और यह दुनिया भर के किसानों की खेती करने के तरीके को बदल रहा है। तो प्रिसीजन फार्मिंग या सटीक खेती वास्तव में क्या है? मूल रूप से यह हमें अपने खेती में बेहतर निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग करने के बारे में बताता है। इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। इसमें मिट्टी के नमूनों का विश्लेषण करने से लेकर खेतों को मैप करने के लिए ड्रोन का उपयोग करना शामिल है। यह जानकारी एकत्र करने और फसल उगाने के तरीके के बारे में बेहतर विकल्प का पता लगाने के बारे में है। सटीक खेती के प्रमुख लाभों में से एक किसानों की क्षमता वृद्धि है। सिंचाई से लेकर उर्वरक के प्रयोग तक हर चीज़ को सही तरीके से करने के लिए तकनीक का उपयोग किसान कम समय में अधिक काम कर सकते हैं। इससे न केवल उनके खर्चे में कमी होती है बल्कि इससे वे कम संसाधनों में अधिक उत्पादन भी कर पाते हैं। लेकिन सटीक खेती केवल किसानों की क्षमता के बारे में नहीं है, यह पर्यावरण सस्टेनेबिलिटी के बारे में भी है। इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए डेटा का उपयोग करके किसान फसल अवशेषों को कम कर सकते हैं और पर्यावरण पर खेती के दुष्प्रभावों को भी कम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि मिट्टी में कम रसायन, कम पानी का उपयोग और समग्र रूप से अधिक जिम्मेदार कृषि पद्धतियों का अपनाना। बेशक सटीक खेती को लागू करना हमेशा आसान नहीं होता है। इसके लिए टेक्नोलॉजी में एक महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती है और यह सीखना कठिन हो सकता है कि उपलब्ध सभी उपकरण और सॉफ्टवेयर का उपयोग कैसे किया जाए। लेकिन लाभ स्पष्ट है। इसे अपनाने से किसान अपनी पैदावार की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं और साथ ही अपने पर्यावरणीय दुष्प्रभाव को भी कम कर सकते हैं, जिससे खेती अधिक टिकाऊ और लाभदायक व्यवसाय बन सकती है। तो ऐसी कौन कौन सी पद्धतियां हैं जिसका किसान सटीक खेती या प्रिसीजन फार्मिंग में उपयोग करते हैं? आज हम इनमें से कुछ सबसे महत्वपूर्ण तकनीकों पर चर्चा करेंगे। जीपीएस मैपिंग। जीपीएस तकनीक का उपयोग करके किसान अपने खेतों के विस्तृत नक्शा बना सकते हैं, जिससे उन्हें अपने खेतों में बीज रोपने, सिंचाई करने या खाद के छिड़काव आदि के बारे में डेटा बेस्ड निर्णय लेने में मदद मिल सकती है। मृदा संवेदक या सॉइल सेंसर्स। ये सेंसर मिट्टी में नमी के स्तर से लेकर पोषक तत्वों की मात्रा तक सब कुछ पता कर सकते हैं। इससे किसान अपने उर्वरक और सिंचाई का कुशलतापूर्वक उपयोग करने के तरीकों का डिसीजन ले सकते हैं। ड्रोन। इन मानव रहित हवाई वाहनों का उपयोग खेतों के अत्यधिक विस्तृत नक्शे बनाने के साथ साथ बीमारी या क्रॉप स्ट्रेस के संकेतों के लिए फसलों की निगरानी के लिए किया जा सकता है। यही नहीं, आज हम इनकी मदद से अपने खेतों में खरीफ फसलों में उर्वरक, कीटनाशक, फफूंदीनाशक का प्रयोग कर सकते हैं और फसल को सुरक्षित रख सकते हैं, पोषक तत्व प्रबंधन भी कर सकते हैं और कीट व्याधि नियंत्रण भी कर सकते हैं। वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी। यह तकनीक किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता और फसल की ज़रूरत के हिसाब से पूरे खेत में उर्वरक या कीटनाशक की मात्रा का प्रयोग करने के बारे में बताता है। तो औसत खाद या कीटनाशकों के प्रयोग के बदले खेत में जिस जगह जितनी मात्रा में उर्वरक या पौध संरक्षण रसायनों की ज़रूरत है उतना ही उपयोग करने में मदद करता है। स्वचालित मशीनरी। स्वचालित ट्रैक्टर से लेकर रोबोटिक हार्वेस्टर तक दुनिया भर के खेतों में स्वचालित मशीनरी आम होती जा रही हैं। ये सभी उपकरण और तकनीकियाँ कृषि के बारे में हमारी सोचने के तरीके को बदल रही है। ये किसानों को पहले से कहीं अधिक कुशल, अधिक सक्षम और खेती को अधिक लाभदायक बनाने में मदद कर रहे हैं। इसकी मदद से किसान 100 से 500 एकड़ तक खेती अकेले कर सकते हैं। तो आज एग्रीकल्चर टुमारो के फूड फॉर एवरीवन प्रोग्राम में बस इतना ही। हमें उम्मीद है आपने सटीक खेती के बारे में कुछ नया सीखा होगा और यह भी कि प्रिसीजन फार्मिंग कृषि की दुनिया को कैसे बदल रहा है।
अगर ऐसा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे अपने साथियों के साथ साझा कर हमारा मनोबल बढ़ाइए। आइए साथ मिलकर सभी के लिए एक अधिक सस्टेनेबल भविष्य बनाएं। हमारा चैनल देखने के लिए धन्यवाद और हम आपके लिए इसी तरह जानकारी से परिपूर्ण नया वीडियो लेकर शीघ्र ही मिलेंगे। इसी वादे के साथ आज के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।